The film felt very natural, and it was very spontaneous what happened one after the other. And this is also being touted as one of Kriti's best performance, which I think is absolutely true. क्योंकि कृति सैनन ने ऐसा performance दिया है, it was another level altogether. You know, ये I think आपने this is लक्ष्मण the best performance. हाँ. I think this is the best performance. It's my second film with her. I mean, when I was on set and I knew what she's doing. Yeah, she was the way इतना बहुत हार्ड वर्क किया उसने. उसने पहले तो वजन बढ़ाया 15 किलो, क्योंकि 7 किलो बढ़ाया था, उसके ऊपर दिख ही नहीं रहा था. She's tall, you know, she has that body. तो उसके ऊपर दिख ही नहीं रहा. 15 किलो बढ़ाया. And Mimi is a very, very different character, and so many emotional turn ups and downs there for an actor to understand, to get into. जो आपको दुनिया, मतलब अलग दुनिया है ना. कृति सैनन अलग दुनिया से आती है, मिमी बहुत अलग दुनिया है. So उसने मतलब she was so involved, and I think पूरा उसने मतलब निचोड़ दिया. इतना मैंने बहुत डेडिकेशनली उसने किया. So I think that we can see बिना हार्ड वर्क और डेडिकेशन से ये वाला परफॉर्मेंस नहीं आ सकता. It was a very tough character to play. Not at all. Also, so when you wrote this film, did you have Kriti Sanon in mind? Like, did you have an actor in mind when you wrote all the dialogues? जैसे सोच लीजिए पंकज त्रिपाठी is very iconic in whatever he says. हाँ, तो जब style. हाँ. तो क्या हुआ था कि स्टोरी पे हमने स्टोरी पूरी डेवलप की, फिर स्क्रीन प्ले का एक स्ट्रक्चर डेवलप किया, एंड हार्डली डायलॉग्स आई स्टार्टेड राइटिंग. लेकिन वो जब डेवलप हुआ स्क्रीन प्ले और डायलॉग शुरू हुए ना, तभी कृति और पंकज जी ऑन बोर्ड आ गए थे. हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि पंकज जी ने कहा कि अच्छी लगी, तो लेकिन उनको फिर भी स्क्रिप्ट सुनानी थी हमको विद डायलॉग्स. बट वी समहाउ न्यू कि इनको अच्छी लगी है, वो करेंगे. तो जब मैं डायलॉग लिख रहा था, मुझे ये नहीं मतलब मैं ये नहीं सोच के लिख रहा था कि पंकज जी है. बट ये जरूर हो रहा था कि जब मैं लिख रहा था कुछ पंकज जी, भानु के डायलॉग, तो मैं सिंस आई नो पंकज जी, मैंने उनको काम किया उनके साथ पहले और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे पता था कि ये मैं डायलॉग लिख रहा हूँ, ये बहुत फनी होने वाला है. ये जो ये फनी लाइन है, लेकिन द वे नाउ पंकज इज गोइंग टू से इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो हाँ, मतलब मेरी एक प्रैक्टिस है, मैं ऐसे आई डोंट वांट टू राइट फॉर एनी पर्टिकुलर एक्टर. मुझे लगता है कि फिर वो स्टोरी शायद उसका फोकस डाइवर्ट हो जाता है. द बेस्ट थिंग यू नो टू हैव एन एक्टर लाइक पंकज त्रिपाठी और कृति और सुप्रिया जी, मनोज जी और सही, इतने अच्छे एक्टर्स हैं. तो आप कुछ भी लिख दीजिए जो आपको फील करे, जो कैरेक्टर और स्टोरी का जर्नी है, वो बहुत अच्छे एक्टर है, वो सब बोल देंगे. वो that's what happened. So yeah, कुछ lines I was very excited because I know कि अब क्या होने वाला. Let's see. I want to see कि even not just them, even Evelyn जो लड़की अमेरिकन एक्ट्रेस है, और एडन जो दूसरे उनके हस्बैंड बने हैं, इवन वो भी बहुत ब्रिलियंट एक्टर्स है दोनों. तो उनकी भी सारी इंग्लिश लाइनें मैंने लिखी हुई थी. तो रीडिंग हुई थी, वो रीडिंग पे पता चला कि यार बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बिकॉज रीडिंग पूरा एक टेबल रीडिंग था सब एक्टर्स के साथ. तो काफी मजा आया. उसमें पता चला कि यार ये कुछ अच्छा बन सकता है, बनने वाला है होपफुली. राइट. और मतलब जो बना है, इट दिस एंटायर टीम वर्क, जैसा आपने एक आंसर पहले भी बोला था कि दिस इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम वर्क दैट हैपेंड. एंड वो टीम वर्क ना दिखता है कि एवरीथिंग इज इन सिंक, सब सही से जा रहा है, एंड एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस वन आफ्टर द अदर. काफी ऑर्गेनिकली ग्रो किया है लाइक द एंटायर फिल्म. You very organically progressed very organically. That absolutely shows. And look, I have to ask you this, Rohan. You have spoken in other interviews as well ki writers often do not get their due credit, and if a film gets good, then generally the limelight is always on the performers or mainly the director even, but writers tak shayad wo credit na jaye. And सब कुछ
खराब होता है, अगर कुछ the film flops, then the entire blame falls on the writers. Also, the fact that writers are overworked and underpaid. Do you still feel the same way, or do you feel that with the OTT and with the coming of, you know, content driven cinema more than actor driven cinema, things are changing now? अब तो ठीक है, सही है, better है. Actually, writers, when I started very early 2000, like 8, 9, 10 मैं graduate हुआ 8 में, और मैं उसके बाद I started. Oh. मैं तब से राइटर बनना चाहता था. मैंने बहुत कोशिश की थी, कहानियां लिखता था. उस वक्त इंडस्ट्री, मतलब उस वक्त कोई प्रोड्यूसर इतना इंटरेस्टिंग कहानियां सुनना नहीं चाहता था, जो मेरा एक्सपीरियंस है. या तो शायद मैं उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाया जो बनाना चाहते थे. पिछले 5-6 सालों में ये चेंज आया है, जिसमें आपको अलग अलग कहानियां, अलग अलग बोल्ड सब्जेक्ट पे फिल्में आई है जो कमर्शियली सक्सेसफुल रही है. उसके बाद थोड़ा सा राइटर का आप देखो कि स्टांस या राइटर की जो स्टेटस है इस इंडस्ट्री में, वो थोड़ी सी बेटर हुई है, और अभी भी हो रही है. इट्स स्टिल प्रोग्रेसिंग, इट्स नॉट द बेस्ट राइट नाउ, बट यस इट्स प्रोग्रेसिंग, इट्स बेटर हो रही है. और अभी राइटर्स के नाम पोस्टर पे आ रहे हैं, यू नो. तो पहले जो वो भी नहीं होता था. आई थिंक, आई पर्सनली बिलीव कि एवरी राइटर, भले ही मैंने 2 हिट दी है, किसी ने 15 दी है, किसी ने 1 भी नहीं दी, every writer deserve credit on poster, I feel. And मुझे लगता है, to answer your question, I think yes, writer का definitely writers are in better position right now than जो 6, 7, 8, 10 साल पहले थे, तो बीच में कुछ सालों में नहीं थे. But still we can do better as an industry, as a society, as film journalists, or as a whatever media, what we know, we should talk more about writers. We should talk about the scripts, because जो सिनेमा चेंज हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट उन राइटर्स, डायरेक्टर्स को है जो अलग कहानियां लेके आए हैं और वो अलग कहानियां करना चाहते हैं. ओटीटी पे जो आप जितनी कहानियां देख रहे हो, मेजरली सारे नए राइटर्स है और डायरेक्टर्स है. तो वो कहीं से आएंगे तो अपनी कहानी लेके आएंगे ना. मैं आया तो लुका छुपी लेके आया, कोई आया तो बधाई हो लेके आया, कोई आया ये लेके आया. आई एम नॉट सेइंग कि दीज फिल्म्स आज और मी आई एम पार्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि अब ये नए राइटर्स जो कहानियां लेके आना चाहते हैं, इनको हमको ग्रूम करना पड़ेगा, इनको हमको वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि यस, दिस इज द इंडस्ट्री वेयर यू कैन गेट क्रेडिट, यू कैन गेट इनफ मनी, एंड यू विल बी पॉपुलर आल्सो आफ्टर योर कंट्रीब्यूशन, व्हिच इज स्टार्टेड हैपनिंग. दिस इज हैपनिंग इन धीरे धीरे शुरू ये हो गया है, हो रहा है. बट ये और अच्छा हो सकता है, आई गेस. And the reason is it's just that the producers and directors and actors and especially the media journalists, in interviews they should, whenever they take interviews, I see most of the times, जैसे आपने कहा reviews में होता है कि यार एक्टर तो कमाल है लेकिन राइटिंग ने खराब कर दी पिक्चर, और या तो ऐसा होता है कि इतने ब्रिलियंट एक्टर को राइटिंग की वजह से वेस्ट हो गया. और तो मैंने एक इंटरव्यू दिया था बीच में, इसमें मैंने वही कहा था कि यार ये होता ही यही है कि कुछ भी हो जाए, पिक्चर अच्छी अगर बन गई तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सम टाइम्स लाइक एक्टर्स को ज्यादा क्रेडिट मिलता है, जो मिलना भी चाहिए, दे डिजर्व, डायरेक्टर दे डिजर्व. बट ऐसा क्यों होता है कि जब पिक्चर बुरी होती है तो राइटिंग बुरी है, तो लेट्स पुश द राइटर अब, और लेट्स टॉक अबाउट how good the actors are, how good the music is, and how it is everything. I think वो चीजें जो है वो, and it is coming from, it's not coming from the industry or the film makers, it is coming from media. I think it is coming from film journalists, or you can say some critics who says this because it's very simple. They don't want to get into the bad books of actors because they have to take their interviews, you know. So it's kind of that. So I'm more, I think, don't want to go into bad PR. So it's more like they don't want to go into bad PR. So they don't say कि okay, you chosen a wrong film, or they just stars. They say कि writing was bad. You know what? This writing is. तो I think कि अगर एक फिल्म अच्छी है तो सब क्रेडिट ले लो, बुरी है तो सब जिम्मेदारी ले लो. You know, I always feel this. But yes, I think I've been fortunate enough
कि मैंने जो काम किया है, 2-3 पिक्चरें जो की है उसमें वो टीम रही है, वो लोग रहे हैं जिन्होंने मुझे वो रिस्पेक्ट दिया है या फिर वो जगह समझा है और मुझे उतना फ्रीडम दिया है और अभी क्रेडिट दे रहे हैं सब कुछ। तो आई थिंक ऐसा ये मुझे लगता है कि ये हर एक फिल्म के साथ, हर एक राइटर के साथ होना चाहिए। और इट्स टफ जॉब, इट्स अ वेरी टफ जॉब, बट इफ यू नीड गुड Of इंटरेस्टिंग course. स्क्रिप्ट्स, गेट यू नीड टू गिव कॉन्फिडेंस टू द न्यू राइटर्स। एंड वो आप कैसे दे सकते हैं? अगर कोई मैं देखता था किसी के राइटर का पोस्टर पे नाम आता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे कि यार कितना अच्छा है। अब मेरा आने लगा है तो शायद कोई एक देखेगा, बोलेगा यार देखो राइटर को क्रेडिट मिल रहा है। दैट्स हाउ इट गोज। The writer would obviously feel motivated agar he or she is considered a major part of the film. Of course, that's bound to happen. या एंड मतलब उतना हार्ड वर्क सबका ही होता है। सभी सबकी फिल्म होती है मेरे ख्याल से। अगर अगर मेरी राइटिंग की आप तारीफ करोगे तो उसमें डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, उसमें एक्टर का कंट्रीब्यूशन है, उसमें एडिटर का कंट्रीब्यूशन है, उसमें सबका ही कंट्रीब्यूशन है। आई एम सेइंग वो दैट्स नॉट हाउ द फिल्म मेकिंग इज। I mean, I can't take the entire credit of writing also, because honestly, the way actors said it or the way director wanted it or had the inputs, वो तो same way मुझे भी चाहिए उनके same way I also take their credit. Just kidding, but yeah, it's Absolutely. a teamwork. But like it's asking for credit where it's absolutely due. I think a lot of times also as a person who would a lot of times write reviews, we would miss out on details or we would miss out on mentioning every person, like the cinematographer, the editor, the writers. And thank you. That's one thing I'll be taking home from next time whenever I write a review. I'll make sure नाम research करके सबके नाम वहाँ पे रखूं. Whatever I feel and whoever I feel has done a great job, I'll mention every I mean, होता क्या है कि you're right. I mean, मतलब एडिटर जो होता है, सिनेमेटोग्राफर जो होता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। अभी मैं बात करता हूँ मिमी की, जिन्होंने शीतल ने कॉस्ट्यूम किए, सुब्बूदा ने प्रोडक्शन डिजाइन किया, आकाश ने फोटोग्राफी की है, मनीष ने एडिटिंग किया, साउंड किया है हमारे बिलोन सर ने, समीर, बहुत सारे टेक्नीशियंस है। क्या होता है रिव्यूज में, आप रिव्यूज में आपको एक पैराग्राफ, you need one paragraph to mention all the technicians, and that is very important, because if you really see, I'll tell you how it came. I'm a big film buff. When I started, I used to read Roger Ebert reviews. So Roger Ebert was must be knowing, a big American critic. So unke mein Roger Ebert, Gene Siskel, and they were like legendary film critics, and I used to read their reviews initially. After watching a film, I used to watch a Satyajit Ray film, I used to watch, a Bergman film, or even any film. And then I used to go to the website and I used to read the reviews of these great film critics, and then I used to understand कि यार ये लोग हर चीज mention करते हैं. I mean, they understand, वो लोग editing भी mention करते हैं कितना impact है उसकी वजह से, या cinematography का कितना impact है, और dialogues कितने कमाल है. They mention everything. Sometimes अभी हमारे कुछ फिल्म बहुत अच्छे क्रिटिक्स या फिर फिल्म जर्नलिस्ट हमारे यहाँ पे आए हैं जो ये चीजें करते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स अभी ये हो नहीं रहा. मुझे लगता है वो धीरे धीरे होना चाहिए. एज अ सोसाइटी वी शुड गो सिनेमैटिकली and mention all these departments that makes the film. Absolutely. And Rohan, I still have a lot of questions to ask you because it's so interesting to talk to you. But unfortunately, we are running out of time because this 40-minute limit is going to be off soon. I'm getting a message. But one last thing I would like to ask you, that overworked and underpaid statement that you had made previously in an interview, does that still happen? Or are you now a little happier with? No, I made that because I said it happens with most of the writers. It does happen with most of the writers. Still happen. I'm saying it happens with so many writers. And मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक शायद मेरा एक दो काम चल गया है, थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिला है, तो शायद मैं उन चीजों को शायद धीरे धीरे क्रॉस कर सकता हूँ आसानी से. लेकिन it happened with me earlier. It happened with so many writers.
इट हैपन स्टिल बिकॉज क्या होता है कि आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा। 6 महीने राइटिंग करनी है, 2 महीने शूट पे रहना है, उसके बाद डबिंग पे भी राइटर्स की डिमांड है। एक राइटर एक फिल्म के लिए 6, 7, 8 महीने दे देता है। उसके अकॉर्डिंगली जैसे एक राइटर एसोसिएशन का ना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हाउ मच मिनिमम अमाउंट राइटर शुड टेक फॉर अ फिल्म और गेट फॉर अ फिल्म, जो मेरे ख्याल से अच्छा है उनका, और वो फॉलो होना चाहिए हर तरफ। एंड अभी जैसे अनकन्वेंशनल फिल्म जैसे मिमी है या और ऐसी कोई पिक्चरें चलेगी ना जिसमें शायद लोगों को अलग कहानियां अच्छी लगेगी या अलग सब कुछ अच्छा लगेगा, तो जैसे एक मैं एक चेंज खुद देख रहा हूँ कि पहले जो दो लोग मुझे बोलते थे कि ये ऐसी वाली कहानी फॉर्मूला स्टोरी चाहिए, ऐसे चाहिए, अब बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि यार अनकन्वेंशनल चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, पहले स्क्रिप्ट दे दो यार। सो दैट चेंज हैज हैपेंड ओवर द इयर्स एंड यस देयर आर some writers who are underpaid definitely, but मैं बोल रहा हूँ कि एक के बाद एक ये थोड़ी सी चीजें बेटर होने लगेगी। I really wish for that, I hope for that, and I can see the way content is, जब तक content वाली फिल्में चलेगी तब तक आप बहुत अच्छी आप अच्छी उम्मीद कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि यस राइटर्स के अच्छे दिन आ गए हैं। फाइन, Right, bilkul. And thank you so much for giving us this time, for taking time out of your busy schedule. And congratulations once again on the love that's pouring in for Mimi. And we are definitely looking forward to your next. Jab bhi aaye. Thank you very much, Jinia. Thank you for your team. God bless you. Have a good day. Thank you.